गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 3rd ऑफ जून 2022 और डे है फ्राइडे। तो हिमाचल प्रदेश बीएड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसमें जो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज़ गिवन बाई। तो ये बोल रहा है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं भारत की 5 5 साल में जो वो आती है, तो उसकी जो अंतिम स्वीकृति है वो जो वो कौन देता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और इसमें जब हम लोग बात कर लेंगे नीति आयोग की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की भी बात कर लेंगे एंड डीपी की भी बात कर लेंगे, भारतीय विकास परिषद की। और जो पहली जो भी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 से लेकर के 56 तक जो वो चली थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी कुछ जो आपको जानने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लास्ट में, ठीक है, तो जो वो लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा, जैसे आपको पता ही है कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो वो हमारा भारत जो वो आज़ाद हो गया। अब देखिए भारत जो वो आज़ाद तो हो गया, ठीक है, अंग्रेज जो वो यहाँ से चले गए, अंग्रेज जो वो बंटवारा करके चले गए भारत और पाकिस्तान का। फिर जो वो क्या हुआ हमारे पास जो वो जैसे लड़ाई हुई तो उसमें जो वो काफ़ी सारा जो वो पैसा खर्च भी हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गए तो पाकिस्तान को भी जो वो कुछ पैसा जो वो देना पड़ा। ठीक है, तो हमारे पास जो वो लोगों के पास मतलब पैसा नहीं था। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं था। आगे जो वो जैसे तो डिसाइड किया गया कि जो वो पहले तो एक संविधान होना चाहिए जो कि पहले से ही बन रहा था। ठीक है, तो संविधान के बारे में बता दूं कि संविधान जो वो आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को जो वो हमारा संविधान जो वो बनकर तैयार हो गया था। सॉरी, बनकर तैयार नहीं, लागू हुआ था। और बनकर तैयार जो वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो बनकर ही तैयार हो गया था। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता ही है लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसमें जो वो घोषणा की थी पूर्ण राज्य की। ठीक है, हमें पूरा राज्य चाहिए, हमें जो वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो इसलिए जब वो हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे, उस डेट को याद रखते हुए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो वो ठीक है, तो वहाँ पे जो वो भाषण दिया था, तो इस डेट को याद रखने के लिए जो वो 26 जनवरी की डेट जो वो चुनी गई। और इसी के बाद जो वो 26 जनवरी को हम लोग जो वो रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जो वो हर साल मनाते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। अब बात करें थोड़ा सा कि हमारा जो भी जैसे संविधान है, आपको पता ही है कि कब से जो वो बनने लगा था, कब से काम शुरू हो गया था। तो इसको भी आप याद रखिए, 9 दिसंबर की डेट है, 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक। 9 दिसंबर 1946 के बाद जो वो आपको अभी बताया मैंने कि 26 नवंबर 1949 को जो वो ये बनकर तैयार हो गया। तो कितने, ये क्वेश्चन जो वो बनता है छोटे मोटे एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि कितने जो वो वर्ष लगे या कितने माह लगे। ठीक है, संविधान बनने में। तो 2 वर्ष लगभग। तो आप जो वो यहाँ से यहाँ तक जो वो काउंट कर सकते हैं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो वो लगे। ठीक है, 2 वर्ष में जो वो 24 जो वो हो जाएंगे। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 दू 12 टू जा जो वो 24, और 11 और कर लो और 18 दिन और कर लो। ठीक है, तो इतने दिन जो वो लगे थे। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है? ठीक है, देखिए संविधान बनना, संविधान तो बनना चाहिए क्योंकि कुछ नियम और कानून होंगे तभी तो जो वो देश चल पाएगा, नहीं तो जो वो उसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जो वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। इसलिए जो वो संविधान बनाना पड़ा। ठीक है, संविधान बनना जो वो जरूरी था। ठीक है, कई सारे अलग अलग कंट्रीज से जो वो संविधान को जो वो खंगाला गया, उसके संविधान से जो वो अच्छी अच्छी बातें ली गई। ठीक है, हमारे संविधान में, इंडिया के संविधान में जो वो डाला गया। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग जो कि आज है, लेकिन पहले जो वो योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग से पहले योजना आयोग की। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में योजना आयोग नहीं है, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ योजना आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, योजना आयोग से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था, ठीक है, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च। ठीक है, इस डेट को आप याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 15 मार्च 1950 को। ठीक है, मतलब कि हमारे आज़ादी के जो वो मतलब कि 2 3 साल के बाद जो वो 1950 को, 15 मार्च 1950 को जो वो योजना आयोग का गठन हो गया था। ठीक है, अब देखिए योजना आयोग का जब गठन हो गया तो इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम जो वो पंचवर्षीय योजना बनाना होता था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाना होता था, मतलब कि 5 5 साल के लिए जो वो बताया जाएगी कि हम लोग जो वो ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ जो वो उसमें जो भी डेटा होता था, वो जो भी प्रधानमंत्री होता था वो जो वो बता देता था। सो प्रधानमंत्री या जो भी वित्त मंत्री होता था,
वो जो वो बताते हैं कि क्या क्या जो वो प्लान रहेगा 5 साल के लिए, ठीक है। जैसे आज आज भी होता है जैसे, ठीक है। तो वैसे ही जो वो कुछ इस तरह से होता था। और उस टाइम भी योजना आयोग का जो भी मुखिया या जो भी अध्यक्ष होता था वो जो वो प्रधानमंत्री ही होता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, किसके, योजना आयोग के। याद रखिए योजना आयोग की बात हो रही है अभी, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो वो कौन थे, उपाध्यक्ष जो वो, ये भी कई बार जो वो एग्जाम में पूछा गया है, तो उपाध्यक्ष को भी आप याद रखिए, ठीक है। उपाध्यक्ष जो वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जो वो उपाध्यक्ष थे, और जो इसके अध्यक्ष थे वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब देखिए योजना आयोग जो वो खत्म हो गया बाद में 1 जनवरी या 13 अगस्त, ठीक है। इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं, 13 अगस्त 2014 को जो वो ये खत्म हो गया, मतलब कि ये जो इसको भंग कर दिया। फिर जब वो इसके नाम पर ही जो वो एक अगला एक नाम बना नीति आयोग, ठीक है। तो उसकी जो वो स्टार्ट हो गया 1 जनवरी 2015 से। इस डेट को भी आप याद रखिए, नीति आयोग कब से जो वो स्टार्ट हो गया, 1 जनवरी 2015 को। और जो वो योजना आयोग जो वो कब से मतलब बिल्कुल भंग हो गया, खत्म हो गया, तो 13 अगस्त 2014 की डेट जो वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आज भी जो वो नीति आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वो जो वो प्रधानमंत्री होता है, और उसके जो भी कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, CEO जिनको बोला जाता है, वो जो वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको भी आप याद रखिए, कौन है, अभिताभ कांत, ठीक है। सॉरी, अमिताभ कांत जो वो इसके CEO है, ठीक है। तो ये तो की हमने योजना आयोग की थोड़ी सी बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिर जो वो इनको एक साथ जो वो रिलेट करके जो वो हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं NDC की, ठीक है। क्या होता है NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो इसका गठन जो वो कब हुआ था, 6 अगस्त, ठीक है। ये डेट जो वो आप याद रखते चलिए। योजना आयोग जो 15 मार्च 1950, ठीक है, और 13 अगस्त 2014 और 1 जनवरी 2015, ठीक है। बाकी जो वो संविधान के बारे में वो अलग जो वो आप याद रखते हैं। इन दोनों को जो आपस में एक साथ रिलेट करके जो वो याद रखिए, 6 अगस्त 1952 को जो वो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो वो स्थापना होगी, गठन हो गया, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम जो पंचवर्षीय योजना का जो वो मतलब कि अनुमोदन करना जो वो इसका काम होता था, ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं इनको आप याद रखिए, इसके सदस्य जो वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके सदस्य जो भी हमारे राज्यों के जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी CM है, वो जो वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के का जो वो अनुमोदन करना है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जो वो कौन कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए। और जो भी योजना आयोग के जो सभी जो भी मुख्य जो भी सदस्य हो गए, वो जो वो इसके जो वो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे यूटीज हैं, यूटीज मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी प्रशासक होते हैं, जो भी काम करते हैं, मतलब कि जो मेन जो होता है उपराज्यपाल, जिसके पास पावर होती है, ठीक है। तो उपराज्यपाल भी होते हैं इसके सदस्य, ठीक है। तो ये जो वो पंचवर्षीय योजना का जो वो अनुमोदन करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंचवर्षीय योजना जो वो किस लिए आ रही है, लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना जो वो काम कर रही है, ठीक है, लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि द अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान, तो ये जो वो कौन करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करेगी, NDC करेगी। और NDC और जो भी नीति आयोग है उसका जो वो लगभग सेम ही होता है, जिसको मतलब कि इसका भी जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जो भी प्रधानमंत्री होगा, जैसे नरेंद्र मोदी है आजकल, तो नरेंद्र मोदी जो वो इन दोनों के जो वो अध्यक्ष होंगे। और दूसरा जो भी CEO होगा वही जो वो इसका जो भी सचिव होता है वही जो वो इसका भी होता है, ठीक है। तो जैसे जो नीति आयोग है उसके जो CEO हैं वो जो अमिताभ कांत हैं, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं है, अगर ए नहीं होता प्रधानमंत्री होता, तो प्रधानमंत्री का जवाब जा सकते थे, ठीक है। तो बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने बोला कि पहली पंचवर्षीय योजना की थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो इसको आप याद रख सकते हैं 8 दिसंबर से, ठीक है, क्योंकि 1950 26 जनवरी, ठीक है, सॉरी 26 जनवरी नहीं, कब हुआ था, 13 अगस्त, सॉरी 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को जो वो ये योजना आयोग का गठन हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो वो 6 अगस्त 1952 को जो राष्ट्रीय डेवलपमेंट जो भी काउंसिल है वो जो बनी। लेकिन उससे पहले से ही, ठीक है, 8 दिसंबर 1950 इसके बीच में, 8 दिसंबर 1951 से जो वो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। 8 दिसंबर 1951 से लेकर के ये डेट जो वो आप याद रखिए, पूछी जाती है, ठीक है। और 1956 तक, ठीक है, 51 से लेकर 56 तक 5 साल हो गए। तो इसलिए जो वो इसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं, 5 ईयर प्लान, ठीक है। FYP भी आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, FYP 5 ईयर प्लान। तो ये जो वो आपसे पूछा जाता है कि ये जो वो किस पर आधारित थी, तो ये जो वो आधारित थी हेराल्ड डोमर,
पर जो वो आधारित थी। कईयों को ये पता नहीं होता है कि हेराल्ड डोमर जो वो 2 व्यक्तियों के नाम थे, ठीक है? 2 व्यक्तियों के नाम थे। तो इन्होंने जो वो इस पर जो वो काम किया था, ये जो वो मतलब कि दोनों व्यक्ति जो वो एक महान तम अर्थशास्त्री के रूप में जो वो जाने जाते थे उस टाइम, ठीक है? तो 2 महानतम अर्थशास्त्री, इन्होंने ये कहा था कि आर्थिक विकास के लिए जो वो मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो वो इनकी ये बात काफ़ी पसंद आई थी कि आर्थिक विकास के लिए जो वो इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है? अगर इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो पैसा आएगा, तभी तो आर्थिक व्यवस्था जो हुई सुधरेगी, ठीक है? और इन्होंने ये बोला था कि कृषि का विकास पर जो वो इनकी जो भी मतलब कि ये जो योजना थी, वो जो वो कृषि के विकास पर आधारित थी और भी कई सारी इसमें जो वो बातें थी, ठीक है? तो इस यहाँ तक जो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, पहले जो वो दोनों को याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलज़ारी लाल नंदा, ठीक है? आजकल याद रखिए जो भी अमिताभ कांत है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है? तो ये जो इनके अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपको मिल गया होगा, सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला है। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो जो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।